नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको बेसन के ढोकले बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और इन्हें हर कोई बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत ही फ्लॉपी और स्पंजी बनेगी। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बेसन के ढोकले बनाने के लिए मैं जिन जिन सामग्री ली हूँ आप उन्हें अच्छी तरह से पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, मैं 2 कप बेसन ली हूँ। बेसन को चाल करके आप 2 कप बेसन ले लीजिएगा और इस तरह से देखिए 1/4 चम्मच मैं देखिए हल्दी पाउडर ली हूँ और हाफ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 नींबू। ये सामग्री मैं बैटर में डालने के लिए ली हूँ। और आइए तड़के लगाने के लिए बताती हूँ। तो देखिए, मैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ली हूँ। मैं इसे बैटर में भी डालूंगी और तड़के भी लगाऊंगी, इसलिए मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा करके ली हूँ। बड़े चम्मच से 2 चम्मच ले ली हूँ। और देखिए, हरी मिर्च, ये 3 हरी मिर्च ली हूँ और राई 1 चम्मच मैं राई ली हूँ। और ये देखिए चीनी है, लगभग 2 चम्मच चीनी है तड़के में डालने के लिए। और ये कड़ी पत्ता। और ढोकले पर गार्निश करने के लिए देखिए, मैं इस तरह से कुछ हरी धनिया ले ली हूँ और सूखे कोकोनट है आपके पास। अगर कच्चे कोकोनट है तो आप कच्चे कोकोनट को ग्रेट करके ले लीजिए, पर मैं सूखे कोकोनट ली हूँ ग्रेट करके, इससे मैं गार्निश करूँगी। तो आइए मैं ढोकले बनाने के लिए आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बेसन की घोल तैयार करती हूँ। इसके लिए मैं बेसन में थोड़े थोड़े इस तरह से पानी डाल करके बेसन को मैं फेंट लेती हूँ। मैं एक बार पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो ये लम्स हो जाएगी। मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस तरह से घोल रही हूँ। तो देखिए, बेसन के घोल में इस तरह से तैयार कर ली हूँ। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ पानी से मैं बेसन को घोल करके ले ली हूँ। और देखिए, बेसन जब घोलिएगा तो 1 मिनट तक आप इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। इससे क्या होगी, आपकी बेसन हल्की हो जाएगी और आपकी ढोकले बहुत ही फ्लॉपी बनेगी। देखिए, इस तरह से फेंट लीजिए ताकि आपका बेसन बिल्कुल इस तरह से हल्के हो जाए। देखिए, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए, बेसन को घोलने के बाद आप इसमें डालिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच शुगर पाउडर। और देखिए, 1 नींबू का रस, मैं इस तरह से रस निकाल करके ले ली हूँ। 1 नींबू का रस डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छी तरह से बेसन के घोल के साथ मिक्स कर लीजिए। इन सबको डालने के बाद भी आप बेसन के घोल को अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लीजिए। फेंटने जितनी फेंटिएगा आप उतने ही आपकी ढोकला फ्लॉपी बनेगी। देखिए, आपको देख करके ही समझ में आ रही है कितनी हल्की हो गई है। और बैटर देखिए, आप बिल्कुल इडली के बैटर जैसे ही तैयार कीजिएगा। देखिए, इस तरह से रिबन जैसी गिरनी चाहिए। अब मैं इसे ढक करके रखती हूँ, तब तक आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ढोकला बनाने के लिए आप इस तरह से थाली ले लीजिए। या आपके पास केक टिन है तो आप केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का थाली है देखिए, तो आप इस तरह का थाली भी ले सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, आप जिसमें थाली को या केक टिन को रखिएगा वो बर्तन आपके थाली या केक टिन से बड़ी होनी चाहिए और थोड़ा गहरी होनी चाहिए, ताकि आप उसमें अच्छी तरह से सेट करके बैठा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें पहले थाली में ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। इस तरह से थाली के चारों तरफ मैं इस तरह से ऑयल लगा लेती हूँ। इसके किनारों में भी अच्छी तरह से लगा लीजिए। तो
देखिए थाली में ऑयल लगाने के बाद मैं इन्हें भी साइड में रख लेती हूँ। अब मैं देखिए बैटर में भी ऑयल डालूंगी। तो देखिए बस इसी चम्मच से मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। देखिए 1 चम्मच मैं ऑयल बैटर में डाली हूँ और 1 चम्मच मैं तड़के लगाने के लिए बचा करके रखी हूँ। तो बैटर में भी ऑयल डालने के बाद देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मैं ऑयल भी इसमें डाल करके अच्छी तरह से बेसन के घोल में मिला ली हूँ। अब मैं देखिए जो थाली में मैं ऑयल लगा के रखी हूँ मैं इसमें देखिए इस तरह से घोल डाल देती हूँ। तो देखिए थाली में मैं सारे घोल को डाल दी हूँ और हल्के हल्के इस तरह से टैप कर लीजिए। तो आइए गैस की तरफ चलें। तो फ्रेंड देखिए मैं ढोकला बनाने के लिए इस तरह से गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में देखिए मैं पानी डाली हूँ। 2 कप से 2.5 कप लगभग मैं पानी डाल दी हूँ इसमें और एक स्टैंड इस तरह से रख दी हूँ। देखिए आपके पास अगर स्टैंड ना हो तो आप प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं इसके नीचे। अब मैं देखिए इस तरह से थाली को बैठा देती हूँ कढ़ाई में। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा दीजिएगा बराबर से। देखिए थाली को अच्छी तरह से बैठाने के बाद मैं इस तरह से ढक्कन से ढक दे रही हूँ। देखिए और गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके मतलब लो टू मीडियम करके मैं इस तरह से छोड़ देती हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट लगेगी और आपके ढोकले पककर रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड मैं एक साइड ढोकले पकने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ और दूसरे साइड मैं उसके तड़के की सिरप बना लेती हूँ। तो देखिए मैं दूसरे साइड तड़के लगाने के लिए मैं इधर पैन चढ़ा दी हूँ। तो आइए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। देखिए 1 चम्मच मैं ऑयल डाली हूँ, बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाली हूँ। अब मैं देखिए 1 टीस्पून राई ली हूँ, इसे डाल रही हूँ। राई जब अच्छी तरह से आपके चटक जाए तभी कुछ डालिएगा। राई को अच्छी तरह से पकने दीजिए। देखिए राई अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं कड़ी लीफ डाल रही हूँ और 3 हरी मिर्च इस तरह से 20 से 2 भाग में कर ली हूँ। अब गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिए। अब मैं इसमें 1/2 कप देखिए पानी डाल रही हूँ। मैं गैस के फ्लेम स्लो करने के लिए इसलिए बोली थी कि आपको ऑयल के छींटे पानी डालते वक्त हाथ में ना पड़े, इसीलिए मैं गैस को स्लो करने के लिए बोली थी। तो देखिए अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। देखिए 2 चम्मच भर करके मैं चीनी डाली हूँ। मैं 1 चम्मच शुगर पाउडर मैं घोल में भी डाली थी, इसलिए मैं 2 ही चम्मच डाली हूँ इसमें। अब चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। गैस के फ्लेम अब धीरे धीरे आप मीडियम पर कर लीजिए और अच्छी तरह से सिरप में बॉयल आने दीजिए। आपकी शुगर भी मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और सिरप भी अच्छी तरह से बॉयल होकर के पक गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद मैं देखिए 1 लेमन सिरप डाल रही हूँ। 1 नींबू का रस मैं निकाल ली हूँ और इसे डाल रही हूँ सिरप में। आप चाहे तो इसे टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको खट्टी कम लगे तो आप इसमें आधी नींबू के रस और भी डाल सकते हैं। अगर मीठी कम लगे तो आप इसमें 1/2 या 1 चम्मच या अपने हिसाब से जैसा मीठा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप इस सिरप को टेस्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी आपकी सिरप कैसी बनी है, परफेक्ट है या नहीं। क्योंकि परफेक्ट सिरप बनेगी तभी आपकी ढोकले में टेस्ट भी आएगी। तो आइए मैं चेक कर लेती हूँ ढोकले बनकर तैयार हुई या नहीं।
तो देखिए मेरे ढोकले चढ़ाए हुए 15 मिनट हो गई है। अब मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मैं एक टूथपिक ली हूँ, टूथपिक के द्वारा मैं इस तरह से चेक कर ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल साफ निकली है, यानी कि मेरे ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं देखिए इनके साइड से इस तरह से चाकू से देखिए इस तरह से कट कर लीजिए थाली से। मैं किनारे में देखिए इस तरह से कट लगा ली हूँ। अब मैं बीच से अपने हिसाब से आप पीसेस निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं सारे पीसेस को कट कर ली हूँ। जब भी आप कट करें अपने आप हिसाब से कट करें, बड़े छोटे जो भी साइज में कट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अब मैं इसमें जो सिरप बना करके रखी हूँ मैं सिरप डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से सिरप डाल दीजिए। इसके ऊपर इस तरह से सिरप डाल दीजिए। अब मैं इस पर देखिए नारियल ग्रेट करके रखी हूँ, नारियल डाल रही हूँ। मैं सूखी नारियल ली हूँ, आपके पास अगर कच्चे नारियल है तो कच्चे नारियल भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है नारियल डालने से। हरी धनिया है तो थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दीजिए इस पर। देखिए ढोकले बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको जैसे कि एक पीस निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही स्पंजी बनी है। देखिए मेरे ढोकले कितनी स्पंजी बनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए और जालीदार भी बनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बना करके खा करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके फैमिली को भी पसंद आएगी। तो मैं आपको प्लेट में भी सर्व करके दिखा रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, ढोकला बिल्कुल रेडी है। मैं आपको प्लेट पर इस तरह से प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। आप ढोकले को टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए और आपके घर में बच्चों को दीजिए। आपके घर में कोई अगर गेस्ट आते हैं तो उन्हें फटाफट इस तरह से ढोकले बना करके नाश्ते में दीजिए, ये बहुत ही पसंद आएगी। ये ढोकला बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ढोकले कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।